नमस्कार। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास परिवर्तन चौक पे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, उसके बीच जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं, तो उसके विपरीत यहां पे शांति संदेश के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग शुरू हुई है, उसकी वजह नाटो को बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इन सभी धर्म के आए हुए लोगों से कि उनका शांति संदेश क्या है। मेरा नाम फादर डोनाल्ड डिसूजा है। मैं कैथलिक डायोसिस का प्रीस्ट हूँ और कैथेड्रल चर्च का मेन प्रीस्ट हूँ उधर। जी डिसूजा जी, अच्छा ये बताइए, तो जो वहाँ पे रशिया यूक्रेन में जो क्या बोलते हैं, रशिया यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको निकालने के लिए आप क्या संदेश देना? सबसे पहले मैं रोज़ाना पेपर में पढ़ता हूँ, काफ़ी लोगों को वापस लाया है, फिर भी हज़ारों हमारे नौजवान उधर फंसे हैं। उनको भारत में वापस लाने का हमारा फ़र्ज़ है। हम का अर्थ है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सरकार से आप क्या अपील या सरकार से आप कहते एक बच्चा भी उधर नहीं छोड़ना है। सब हर एक को घर आना है। उनके माता पिता उनके इंतज़ार कर रहे हैं। मौलाना सुफियान निज़ामी, प्रवक्ता दारुल उलूम फिरंगी महल। तो आप यहाँ पे जो शांति संदेश देने के लिए आए हैं, तो ये क्या आप मतलब और क्या कहना चाहते हैं यूक्रेन और जो युद्ध चल रहा है? नहीं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जंग और युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। आज के दौर में जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, वहाँ पर बैठकर बातचीत करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आपने देखा पिछले 20 सालों से दुनिया में जंगों के ज़रिए से जो नुकसान हुआ, लोगों की जान गई, तो मुझे लगता है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो शक्तियां हैं, जो ताकतें हैं, उनको बैठकर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके का हमला किसी भी देश पर ना किया जाए। जो भी डिस्प्यूट है उनको बैठकर हल करने की ज़रूरत है। बातचीत के ज़रिए से तमाम मसलों को मुझे लगता है कि हल करने की ज़रूरत है। और एक अपील भी हमारी यह है भारत सरकार से कि जो स्टूडेंट्स भारत के वहाँ फंसे हुए हैं, उनको सकुशल और आसानी के साथ भारत वापस लाया जाए और भारत बीच में आकर मध्यस्थता करे, ताकि किसी भी तरीके का जान और माल का नुकसान ना हो सके। तो ये अच्छा आप लोग ये चाहते हैं, अच्छा ये जंग नहीं तो फिर इसका मतलब और क्या हल हो? नहीं, जो भी डिस्प्यूट हैं उनको बैठकर बात करें। किसी को कत्ल करना, किसी को मारना, किसी पर बमबारी करना, ये आज के दौर में कतई तौर पर मुनासिब नहीं है कि आप किसी बेकसूर की जान लें। जाहिर है कि जब जंग होती है तो वहाँ पर बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, सिर्फ सोल्जर नहीं होते हैं। तो जो जंग होती है वो जंग के मैदान में हो तो ज़्यादा बेहतर है। आबादी की जगहों पर जिस तरीके से बमबारी की जा रही है, आबादियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मल्टीप्लेक्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो आम जनमानस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं। तो आपके रिलीजन में इसका क्या मतलब कहना है? नहीं, रिलीजन कोई भी हो, तमाम रिलीजन में सिर्फ इस बात को कहा गया है कि जब आप जंग करें तो जंग में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर मज़हब इस्लाम में, कि हरी भरी खेती को नुकसान ना पहुंचाया जाए, बूढ़ों और बच्चों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और जो शख्स आपसे लड़ रहा है, जो शख्स आपके कॉम्पिटिटर है, सिर्फ उसी पर आप उसको नुकसान पहुंचाएं। लेकिन चूंकि जब बमबारी होती है तो वो घरों पर भी बम गिरते हैं, मकानों पर भी बम गिरते हैं, खेतों पर भी बम गिरते हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कतई तौर पर आज के मानव के लिए मुनासिब बात नहीं। 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से लगातार युद्ध की चर्चे आ रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं, तो आप उस पर और क्या कहना? नहीं, बस इतना ही कहना है कि जो लोग जिनकी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, जो लोग इसमें मध्यस्थता कर सकते हो, वो मध्यस्थता करने के लिए आगे आए। मैं भंते ज्ञानालोक, बिहाराध्यक्ष बुद्ध विहार रिसालदार पार्क लखनऊ। जो अभी विश्व में युद्ध का माहौल चल रहा है, इस युद्ध से पूरा विश्व के हर प्राणी है ना भयभीत है कि आगे भविष्य में क्या होगा। नाना तरीके की अफवाहें, आशंकाएं व्यक्त कर रहा है। तो युद्ध जो है किसी समस्या का कभी हल नहीं रहा है। और जो बौद्ध राष्ट्र हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि युद्ध का कभी भी कोई हल नहीं रहा है। सम्राट अशोक ने जो इतना बड़ा युद्ध लड़ा, इतना ऐसा युद्ध इतिहास में दूसरा नहीं है कि जिसमें एक भूमि पे इतने लोग एक साथ मारे गए हों, एक साथ है ना आत्मसमर्पण किए हों। और ये युद्ध जीतने के बाद में अशोक को क्या मिला? केवल है ना रोते हुए महिलाएं, रोते हुए बच्चे हैं, कटे हुए बदन, बहता हुआ खून, चित्कारियाँ, क्रंदन, दुखी लोग
केवल यही मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। और जितने भी युद्ध होते हैं उनमें यही मिल रहा है। अभी जो चित्र आ रहे हैं रशिया यूक्रेन से, उनमें भी वही चित्र दिख रहे हैं ना। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, मकान क्षतग्रस्त हो रहे हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं वो छत बिछत हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, सभी रो रहे हैं, दुख से भय से भयभीत है। तो यही केवल है ना पूरे विश्व को मिल रहा है, उससे पूरा विश्व चिंतित है। तो ऐसे माहौल से निकलने के लिए यहाँ ऐतिहासिक स्थल परिवर्तन चौक, जहाँ भगवान बुद्ध की पंचमुखी मूर्ति लगी है, बहुजन नायकों के चित्र लगे हुए हैं और विश्व का ना ग्लोब का भी चित्र लगा हुआ। तो ऐसे स्थान पे विश्व में शांति के लिए यहाँ पे कामना किए हैं। एक लखनऊ का ऐतिहासिक स्थान है और सभी धर्म के गुरु लोग मिलकर के विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, यथाशीघ्र युद्ध समाप्त करने के लिए प्रार्थना की है कि ये युद्ध समाप्त हो और विश्व में शांति स्थापित हो। अच्छा, तो ये जो युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध नहीं तो फिर इसका हल क्या? वो केवल वार्ता ही हल है। हम लोग जो वार्ता करके है ना जो पा सकते हैं, वो युद्ध से कभी कुछ नहीं पा सकते हैं कि भगवान। रशिया यूक्रेन तो आपस में वार्ता दिन में सुनने में आया, दिन में करते हैं, लेकिन रात में तो वो अपनी ही मनमानी करते हैं, रात में तो वो हमला कर देते हैं। नहीं, वो कोई वार्ता नहीं हो रही है, वो तो युद्ध चल रहा है। वार्ता करने का ये एक केवल है ना, इसको ढोंग बोलते हैं ना, कि ढोंग किया जा रहा है। वार्ता करेंगे तो वार्ता में और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो उनको है ना वार्ता करनी चाहिए। युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है और युद्ध से कभी किसी को कुछ मिला नहीं। केवल है ना युद्ध जीतने के बाद में भी उनको हमेशा रसिया को एक भय के माहौल में रहना पड़ेगा। तो वो भय का माहौल आगे भविष्य में न उत्पन्न हो, इसलिए है ना वार्ता की मेज पर आकर के और एक मैत्री चित्त होकर के, मैत्री भाव रख करके और एक भाईचारे के रूप में, वो यूक्रेन भी आज से 30 साल पहले रसिया का ही अंग था, वो भी आपके ही भाई हैं, आपका ही खून है। तो अपने खून के प्रति, अपने भाइयों के प्रति ना मैत्री रख के उनके साथ है ना मैत्री सहगत होकर व्यवहार करें। पहले तो यूक्रेन और रशिया दोनों साथ में थे, अब ये अचानक से युद्ध क्यों स्टार्ट? और राजनीतिक पहलू हैं और जो लोगों की एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि हम कुछ ज़्यादा पा जाएं, ज़्यादा लेने की है कि मेरे ये ना अहंकार जो है ना वो सर्वोपर है। यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो अहंकार की लड़ाई में हो रहा है। जो दुनिया है ना दो ध्रुवों में बटी हुई है, अमेरिका और रशिया के बीच में। तो इन दो ध्रुवों की लड़ाई में उनके मित्र राष्ट्र मारे जा रहे हैं। जितने भी है ना युद्ध देखे गए हैं, इन दो ध्रुवों की लड़ाई में केवल मित्र राष्ट्र लोगों के ऊपर हमला हुए हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे खाड़ी के देश हों, उससे ना ये ध्रुव के ना भारत भी उसी से पीड़ित है इन ध्रुवों के कारण। नेपाल भी वही ध्रुवीकरण के कारण पीड़ित है। बगल के जितने भी देश है ना इन दो ध्रुवों के कारण ही संसार में जो है ना विश्व में अशांति है वो देखी जा रही है। तो ये जो भारत के कुछ लोग वहाँ पे बहुत बच्चे लोग फंसे हुए हैं, तो उनको कैसे निकाला जाए, आपको क्या उस पर? ये हमारी भारत सरकार की जिम्मेदारी है और भारत सरकार भी अपना पूरा प्रयास कर रही है कि हमारे जितने भी भारत के नागरिक लोग हैं उनको यथाशीघ्र ना वापस लेकर के आए। और जब युद्ध का माहौल होता है तो परेशानियां यूक्रेन में रहने वाले नहीं हैं, बाहर के लोग भी है ना उससे प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं ना कि वहाँ से जो व्यापार है दुनिया का ना वो प्रभावित होगा। इससे महंगाई बढ़नी है और समस्या है ना। हम लोग युद्ध में कोई भाग नहीं है, इसलिए हम युद्ध की जो विभत्स है ना स्वरूप आएगा तो उससे हम लोग भी सब प्रभावित होंगे हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी है ना प्रभावित सभी लोग होंगे। अच्छा, अभी एक वीडियो एक सामने आया है कि यूक्रेनी के जो लोग हैं वो एकदम परेशान हो गए हैं, तो एक अचानक से बीच में वो टैंक रोकने आ गया था इंसान, तो उस पर आप क्या यूक्रेनी को मतलब अचानक से क्या हो गया यूक्रेनी लोगों को? देखिए जो है ना राष्ट्र प्रेम है ना वो सर्वोपरि होता है और हर मनुष्य का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने राष्ट्र के
प्रति न समर्पित भाव रहे। तो उसने जो यूक्रेन ने टैंक के सामने आया, वो उसके राष्ट्र का प्रति जो है ना प्रेम है वो दर्शाता है। और हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति ना वफादार और प्रेम भाव होना चाहिए, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर होना चाहिए। और ये यूक्रेन में नहीं है, पूरे दुनिया में सभी लोग अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति सभी लोग समर्पित होते हैं और सभी को होना भी चाहिए। तो अच्छा, आपकी सरकार से इसके बारे में क्या अपील है? सरकार से हमारी वही अपील है कि जो भारत की एक पहचान रही है विश्व गुरु की, कि भारत ने हमेशा युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए का नारा दिया है। अब पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसी नारा को दोहराए कि भारत ने कभी युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिए हैं। तो ये बुद्ध की देश है, अर्थात शांति का देश है। तो बुद्ध ने है ना जो दुनिया में शांति का संदेश दिया है, तो भारत से पुनः से वही संदेश जाए और लोगों के बीच में शांति स्थापित हो। और ये भगवान बुद्ध का जो संदेश है, ये भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध का देश है। और यहाँ पे है ना बुद्ध का संदेश जन जन तक पहुँचे, विश्व के सभी नेताओं तक पहुँचे, जिससे ना विश्व में शांति स्थापित हो। धर्मीत सिंह नाम है हमारा। एक इतना अनुरोध है समाज के किसी वर्ग से भी, जो भी हो, कोई भी मजहब का हो, कि हरि सिमरन के द्वारा ही जो है मन में शांति उत्पन्न होती है, ज्ञान के विचार के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। और व्यक्ति अगर आज हम देख रहे हैं कि समाज में, संसार में हमारे क्या हो रहा है, कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का वो नहीं, अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई चिंतन नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या दे सकता है समाज में? यही युद्ध दे सकता है। ऐसे लोगों को हटाने की आवश्यकता है। अच्छा, वहाँ पे यूक्रेन में बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन पे कुछ क्या आप कहना? प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि ऑपरेशन गंगा चला के पता चला है, अभी हम मीडिया में देख रहे थे कि 1300-1400 व्यक्ति जो है इंडियन स्टूडेंट वापस अभी पहुँचा है। बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया है, ये सराहनीय योग है ये। तो आपकी मतलब सरकार से क्या अपील है इस बारे में? अब सरकार से यही इतना कहना चाहेंगे कि सब वर्गों को, लोगों को सम्मानपूर्वक, समपूर्वक, जैसे दर्द सुई चुभने से किसी को होगा तो किसी और को भी हो सकता है, तो कोई ऐसा कार्य ना किया जाए कि किसी को कोई चेष्टा पहुंचे। जियो और जीने दो वाली पॉलिसी के अनुसार जो है सब वर्ग अपना जीवन में चिंतन करें, ज्ञान करें, गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, धम्मपद पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का अध्ययन करें और हरि सिमरन का भजन करें। मेन चीज़ ये है, चाहे कोई व्यक्ति हो, तभी जीवन में शांति है, नहीं तो कोई शांति नहीं, सब जगह शांति है, शांति। अच्छा, तो आपके जैसे आपके धर्म मतलब जो है आपका धर्म, तो उसमें मतलब जंग ना हो, तो उसके लिए उसका हल क्या है आपके अकॉर्डिंग? हमारे गुरुदेव ने तो जंग इसलिए कहा जाता है कि लड़ी नहीं थी, जब इनके जब पास कोई व्यक्ति आया उनको ललकारने के लिए, तो उन्होंने मजबूरन में शस्त्र उठाया। तो वो तो बहुत आखिरी का विकल्प है, एकदम से शुरुआत में नहीं।